नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा, एमडी ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, योर फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। आज एक ऐसे टॉपिक को लेकर आई हूँ जो बहुत कॉमन है और बहुत सी महिलाएं उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं, और ये है इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। इसमें बेबी के लिए क्या कॉम्प्लिकेशन, रिस्क्स क्या हो सकते हैं और क्या इनके सॉल्यूशंस हो सकते हैं। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन है क्या। जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है, यूट्रस के अंदर होता है, तो उसकी ग्रोथ का एक फिक्स्ड पैटर्न होता है कि इस हफ्ते में इतनी ग्रोथ होगी, इस हफ्ते में इतनी ग्रोथ होगी, आगे आने वाले हफ्तों में इतनी ग्रोथ होगी। इस तरह से वो ग्रोथ बढ़ती जाती है। एक वो स्टैंडर्ड होता है जिसमें कि थोड़ा प्लस माइनस रहता है। और नॉर्मली जब बच्चा टर्म तक पहुंचता है तो जो वेट है, जो इंडियन बच्चों का वेट है, नॉर्मली वो 2.5 से लेके 3.5 के बीच में होता है। अगर बर्थ पे एट टर्म अगर बर्थ होती है और 2.5 kg से कम वेट होता है तो हम उसको इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेड बेबी कहते हैं। और एनी अदर जेस्टेशन पे, जैसे मान लीजिए 32 वीक्स पे या 34 वीक्स पे, अगर लेस देन 10th परसेंटाइल ऑफ दैट वेट जो स्टेज पे होना चाहिए उसमें होता है तो हम उसको इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, ये हम उसको मानते हैं। अब ये बताएं आपको कि वो कितने प्रकार का होता है। 2 प्रकार के इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन होते हैं। एक होता है सिमेट्रिकल IUGR, एक दूसरा होता है एसिमेट्रिकल IUGR। सिमेट्रिकल IUGR में जो बच्चे के सारे अंग हैं वो एक जैसे ही प्रोपोर्शनेटली छोटे रहते हैं, और जो कारण जो इसके होते हैं वो यूजुअली अर्ली प्रेगनेंसी में ऑपरेट करते हैं। जबकि जो दूसरा प्रकार है वो है एसिमेट्रिकल IUGR, विच इज़ मोर कॉमन। इसमें जो बच्चे का सिर है वो उसका प्रोपोर्शनेटली जो जितना होना चाहिए एज के हिसाब से, जेस्टेशन एज के, उतना ही रहता है, लेकिन उसका जो एब्डोमेन है, पेट, उसका सर्कमफ्रेंस बहुत कम रहता है, एब्डोमिनल फैट बहुत कम रहती है, और लिवर का साइज़ भी उसमें बच्चे में काफ़ी कम रहता है। ये नेचर का अरेंजमेंट है कि बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट किसी तरह से कम ना हो। बाकी जो ऑर्गन्स का डेवलपमेंट है उसको तो आप किसी भी तरह से बाद में भी कवर अप कर सकते हैं, लेकिन अगर ब्रेन का डेवलपमेंट शुरू की स्टेज में ही गड़बड़ हो गया तो फिर उसको कवर अप करना मुश्किल होता है। तो ये नेचर का अरेंजमेंट है जिससे कि हेड स्पेयर हो जाता है एंड बाकी बॉडी जो है वो थोड़ा सा, स्पेशली एब्डोमेन, कम रहता है। इसको एसिमेट्रिकल IUGR कहते हैं। और इसमें जो फैक्टर्स ऑपरेट करते हैं दे आर यूजुअली आफ्टर द 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। शुरू के जो 20 हफ्ते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स आती हैं इसमें वो 20 हफ्ते के बाद ही आती हैं, और देन द एसिमेट्रिकल IUGR हैपन्स। तो ये तो हमने प्रकार जाने। अब हम जानना चाहेंगे कि इनके कारण क्या होते हैं। सबसे पहले हम लेंगे मैटरनल कॉजेज़। माँ की तरफ से क्या क्या कारण हो सकते हैं। एक तो ये है कि माँ का न्यूट्रिशन बहुत पुअर हो, ये या एनीमिया है बहुत, उसको वो हो सकता है। या फिर अगर माँ को कुछ बीमारियाँ हैं, जैसे कि डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ है, या फिर हाइपरटेंशन है, या फिर उसको कोई रीनल डिजीज़ है, किडनी की डिजीज़ है, या उसको कोई क्रॉनिक कार्डियक हार्ट डिजीज़ है, या फिर उसको लंग्स की डिजीज़, जिसको COPD कहते हैं, वो है, जिससे कि ऑक्सीजनेशन उसका मदर का भी कम है और फिर बच्चे का भी कम होता है। और इस तरह की बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि मदर की बीमारियां फीटस को इफ़ेक्ट कर सकती हैं, स्पेशली अगर बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग वगैरह होती रहती है, या मदर की बैरियाट्रिक सर्जरी हुई है तो उसका स्टमक ही बहुत छोटा है एंड शी इज़ नॉट एबल टू ईट वेल। इस तरह के बहुत सारे कारण हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मदर कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस लेने की आदी होती है, जैसे कि अल्कोहल है, या उनको स्मोकिंग की आदत है, या फिर टोबैको च्यूइंग। अपने यहाँ गांव में बहुत कॉमन चीज़ है ये, महिलाएं बहुत नॉर्मली इसको लेती हैं टोबैको च्यूइंग को, और वो थ्रू आउट प्रेगनेंसी भी लेती रहती हैं, जिसकी वजह से बच्चे को ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाता है। कभी कभी कुछ
ओपिएट सब्सटेंसेस वगैरह भी जो नशे की चीज़ें हैं वो भी कोई कोई महिला कभी लेती है, जिसकी वजह से बच्चे को असर पड़ सकता है। दूसरा कारण होता है प्लेसेंटल कॉज। वो कारण ये है कि जो प्लेसेंटा है वो ठीक जगह पे लगा नहीं, या शुरू में ही उसमें कुछ सेपरेशन हो गया, ब्लीडिंग हो गई, या कॉर्ड का इंसर्शन सही नहीं है, इस वजह से ये ऐसा हो सकता है। कभी कभी फीटल कॉजेज़ होते हैं, बच्चे में क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं या कई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है। और कभी कभी इडियोपैथिक होता है, बच्चे माँ बाप का खुद का ही साइज़ बहुत छोटा होता है तो इसलिए बच्चा भी छोटा ही पैदा होता है। अब इसकी डायग्नोसिस कैसे होती है? डायग्नोसिस या तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन से, यूजुअली जो डॉक्टर्स हैं वो हर बार जब देखते हैं तो उनको क्लिनिकल एग्जामिनेशन से समझ में आता है कि बच्चा ये ठीक तरह से बढ़ रहा है या नहीं। उसके लिए एक फार्मूला भी होता है कि जितने सेंटीमीटर्स की लेंथ है फंडल हाइट की, उससे 3 सेंटीमीटर से अगर कम है तो फिर ये इसको हम ग्रोथ रिटार्डेशन मानते हैं, पर यूजुअली क्लिनिकली डॉक्टर्स जो हैं उसको समझ लेते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है सोनोग्राफी से। आजकल सोनोग्राफी बहुत फ्रीक्वेंटली भी हम लोग करते हैं और उसमें 3 महीने पे होती है, फिर 4.5 महीने पे होती है, फिर 7 महीने पे करते हैं। इस तरह से मालूम पड़ता रहता है और कभी भी ऐसा लगता है क्लिनिकली कि ग्रोथ रिटार्डेड है तो इमीडिएटली उस वक्त हम सोनोग्राफी कर लेते हैं। बेबी के लिए क्या क्या रिस्क हो सकते हैं? बेबी के लिए ऐसा रिस्क है कि उसमें जो ग्रोथ है वो कम हो सकती है, और इसके अलावा उसको ऑक्सीजनेशन कम हो सकता है, उसको एसिडोसिस हो जाती है, उसका लैट्रिन निकल सकती है, उसका मिकोनियम जिसको हम कहते हैं वो निकल जाता है, और जब बच्चा पैदा होता है तो मिकोनियम एस्पिरेशन हो जाता है। जब पैदा होने के बाद उसकी हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोथर्मिया, इस तरह की प्रॉब्लम्स, या गट की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, लंग्स की प्रॉब्लम, ये सब होने की संभावना बहुत अधिक रहती हैं अगर ग्रोथ रिटार्डेशन हो। लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स भी होते हैं उसके। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ब्रेन डेवलपमेंट में भी डिफ़िकल्टी हो सकती है, सेरेब्रल पैल्सी भी हो सकती है। कभी कभी बहुत लॉन्ग टर्म, जैसे डायबिटीज़ मेलिटस है, जब 40-45 साल के होते हैं या 35 साल के होते हैं उस वक्त वो डायबिटीज़ डेवलप हो जाती है। तो इस तरह के कुछ शॉर्ट टर्म इमीडिएट भी इफ़ेक्ट्स हैं और कुछ लॉन्ग टर्म है जो लाइफ में बहुत दूर तक इसका इफ़ेक्ट बना रहता है। मैनेजमेंट कैसे करते हैं? रेगुलर चेकअप करते हैं, बराबर देखते हैं कि उसकी ग्रोथ कैसी हो रही है। अगर ग्रोथ ठीक नहीं हो रही है तो कुछ ऐसे दवाइयाँ देते हैं जिससे कि ग्रोथ बढ़े। कुछ हम यूट्राइन रिलैक्सेंट्स देते हैं जिससे कि यूट्रस रिलैक्स रहे, बच्चे को अच्छा ब्लड सप्लाई मिलता रहे, रेस्ट माँ को करें, अच्छा न्यूट्रिशन मदर को मिलता रहे। कुछ IV ड्रिप्स हम देते हैं जिससे कि ग्लूकोज ड्रिप्स हैं या डेक्स्ट्रान ड्रिप है, या फिर कुछ अमीनो एसिड्स देते हैं, L-आर्जिनिन देते हैं, या फिर गेमीन है या हर्मीन है IV फॉर्म में या ओरल फॉर्म में। इनसे बच्चे की ग्रोथ में इम्प्रूवमेंट होता है। और फिर भी हम देखते हैं कि अगर बाय चांस ग्रोथ ठीक नहीं हो पा रही है तो फिर हम उसको जल्दी ही टर्मिनेट कर देते हैं। वी हैव टू इंश्योर कि अंदर की ग्रोथ ठीक है। अगर हमें किसी भी पॉइंट पे ऐसा लगता है कि अंदर की ग्रोथ अच्छी नहीं है और बच्चे को डेंजर है अंदर और बाहर ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो इवन प्रीमेच्योर स्टेज पे 33 वीक्स, 34 वीक्स, 35 वीक्स पे भी हम उसको टर्मिनेट कर देते हैं प्रेगनेंसी को, जिससे कि बच्चा बाहर की तरफ रह सके। बच्चा ग्रोथ रिटार्डेड ना हो, इसके लिए प्रेगनेंसी में आप क्या कर सकती हैं? इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि न्यूट्रिशन बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। माँ का न्यूट्रिशन, और इसमें जो डाइट है, आपको मालूम है कि ज़्यादा आपको हरी सब्जियाँ, आपको ज़्यादा फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, इसके अलावा अच्छे जो प्रोटीन वाले सब्सटेंसेस हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो ज़्यादा पनीर है, दालें हैं, लेग्यूम्स हैं, ये आपको ज़्यादा लेने हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो एग्स हैं, चिकन वगैरह आप ले सकते हैं। तो हाई प्रोटीन डाइट है, लॉट्स ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ये आपको बराबर लेने हैं। इसके अलावा डॉक्टर की सलाह से जो आप सप्लीमेंट्स लेते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स लेते हैं, वो लेते रहिए। प्रॉपर एडिक्वेट रेस्ट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ऑल थ्रू प्रेगनेंसी। अगर आप प्रॉपर रेस्ट लेते, इसका मतलब ये नहीं कि बेड रेस्ट लेना है, पर बहुत ज़्यादा एक्सर्शन अगर सुबह से शाम तक करें और आपको रेस्ट का मौका ना मिले तो ऐसे में इस बात की संभावना ज़्यादा रहती है कि ग्रोथ रिटार्डेड
बेबी रहे। जब भी रेस्ट करें लेफ़्ट लैटरल पोजीशन में करें और मेंटली अपने आप को बहुत रिलैक्स्ड रखें, वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर मेंटल रिलैक्सेशन रहेगा तो इसके लिए योगा है, उसके लिए मेडिटेशन है, ये चीज़ें आप रखेंगे तो आपका जो यूट्राइन ब्लड फ्लो है वो अच्छा बना रहेगा और उससे आपके बच्चे की ग्रोथ अच्छी रहेगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगले हफ्ते हम फिर से आप मिलेंगे आपको एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।